एग्रोटेक 2014 में मेरे पीछे इस वक्त बहुत बड़ी सी और भारी भरकम सी न्यू हॉलैंड की एक मशीन है। ये मशीन क्या है और कैसे काम करती है ये जानते हैं हम बरजिंदर सिंह जी से। बरजिंदर जीत सिंह इस वक्त मेरे साथ हैं जो मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि ये मशीन असल में है क्या। पाजी अब आप हमें बताइए कि ये मशीन है क्या और किस काम आती है। ये मशीन शुगर केन हार्वेस्टर है जो कि गन्ना कटाई और उसकी छिलाई और उसकी ट्रॉली में भराई के काम आती है। ये जो मॉडल पर्टिकुलरली आप देख रहे हैं 4000 प्लस मॉडल है जो कि भारत में अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली न्यू हॉलैंड की शुगर केन हार्वेस्टर है। न्यू हॉलैंड में हमारे पास 2-3 प्रकार के हार्वेस्टर्स हैं और ये जो 4000 प्लस है नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के लिए सूटेबल मशीन है। और ये 4000 प्लस जो मशीन है कंप्लीटली एक्सेप्ट हो चुकी है फील्ड्स में और फार्मर्स के द्वारा, और इसकी जो काम की सब लेवल पे काफ़ी प्रशंसा हो रही है। ये काम किस तरीके से करती है, क्योंकि बहुत बड़ी सी मशीन है तो मैं इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ और हमारे किसान भाई भी जानने के लिए उत्सुक होंगे कि असल में काम कैसे करती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ दीजिए। ये जो मशीन है ये 174 HP इंजन द्वारा चलती है। कंप्लीटली हाइड्रोलिक मशीन है और इस मशीन का के सब सिस्टम हाइड्रोलिक पंप्स और मोटर्स से चलते हैं। मैं आपको एक तरफ से इसके कार्य के बारे में बताऊंगा। इसका आप अगर यहाँ पे नज़र दौड़ाएं तो इसको टॉपर बोलते हैं। वी कॉल इट डिस्को टॉपर, जो कि आग को काटने के काम आता है। पत्ते को पहले काट देता है क्रॉप के, उसके बाद जो गन्ना है रोलरों की सहायता से फीड रोलर ये देखिए फीड रोलर्स की सहायता, ये फीड रोलर्स हैं, नॉकडाउन रोलर और फीड रोलर्स हैं, उसकी सहायता से ये बेस कटर की तरफ जाता है। जमीन के लेवल से गन्ने की कटाई हो जाती है। जमीन के लेवल में कटाई का मतलब ये है कि किसान को 2 टन प्रति एकड़ एक्स्ट्रा यील्ड मिल जाती है। तो यहाँ से अंदर चला जाएगा गन्ना। लगे हुए हैं रोलर्स लगे हुए हैं, जो 2 रोलर के बीच में अपर और लोअर के बीच में गन्ना ट्रांसपोर्ट होता है। तो गन्ना ट्रांसपोर्ट होने के बाद इसकी पत्ती साफ हो जाती है। इसमें से अगर कोई मिट्टी लगी हो वो भी गिर जाती है, तो ये गन्ने शुगर केन हार्वेस्टर के चॉपर में आ जाता है। इसमें 3 ब्लेड चॉपर लगा हुआ है जो गन्ने की बिलेट बनाता है। टुकड़े 6 से 8 इंच के टुकड़े बनाता है। टुकड़े होने के बाद गन्ना एलिवेटर बिन में चला जाता है। एलिवेटर बिन के साथ ही इसकी क्लीनिंग ऊपर में आप देख सकते हैं कि प्राइमरी एक्सट्रैक्टर लगा हुआ है। इसमें बहुत हैवी कैपेसिटी का फैन है जो कि पत्तियों को खींच के खेत में फैला देता है। तो आपके खेत की मल्चिंग भी हो जाती है उसी के साथ ही, और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। गन्ना एलिवेटर बिन के बाद एलिवेटर में चलता है और लास्ट में आपके इनफील्डर लगा होता है जो ताकि गन्ना क्लीन गन्ना इनफील्डर में चला जाए। इनफील्डर की कैपेसिटी 4 टन के करीब होती है जो कि फर्दर ट्रक में लोडिंग करता है। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए कि ये असल में क्या है, ये जो जिसमें टैंक बना हुआ है और ये नोजल्स बनी हुई हैं, ये क्या है? ये न्यू हॉलैंड का बूम स्प्रेयर है जिसके टैंक की कैपेसिटी 800 लीटर है और ये सब तरह के फील्ड क्रॉप्स को पेस्टिसाइड्स डालने के लिए ये काम आता है। इसमें स्प्रेइंग बहुत यूनिफॉर्म है और लो वॉल्यूम स्प्रेइंग के ये काम आता है। तो ये जो स्प्रेयर है ये नंबर 1 यूनिफॉर्मिटी बहुत अच्छी देता है। दूसरा टाइम और पैसे की बचत करता है। इसका सिंपल सा कारण ये है कि आप 5 एकड़ 1 घंटे में इजीली इससे कर सकते हैं। ये मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जिस तरह से बहुत सी नोजल्स वहाँ भी दिखाई दे रही हैं, तो ये कितनी बार खुलता है? ये एक्चुअली डबल फोल्डेड है। ये 40 फुट का या 12 मीटर का स्प्रे है और इसकी बूम की टोटल लेंथ 40 फीट है। तो लो जी, बड़े जिम्मेदार जो बड़े ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं वो हो जाए तैयार, क्योंकि सरदार जी इस वक्त मुझे न्यू हॉलैंड के इस एक्सेल ट्रैक्टर के बारे में बताने वाले हैं जो नया इस बार मार्केट में उतारा गया है। तो जनाब जरा शुरू हो जाइए और मुझे जरा ब्रीफ में बताइए कि ट्रैक्टर कहता क्या है और किस लिए लाया गया है मार्केट में। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स में हमेशा परंपरा रही है कि पहली चीज़ इंडिया में OIB, ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक्स, लिफ्टोमेटिक स्विच, ये सब पहली बार किसानों के लिए न्यू हॉलैंड ही लेके आया है। तो उसी परंपरा को आगे लेते हुए
ये सीरीज भी हमने भारत के किसान के लिए, जो यूनिट हम बाहर दे रहे हैं, आप इसकी स्टाइलिंग देखें, ये सब चीज़ें उस टेक्नोलॉजी को इंडिया के किसान के हिसाब से अडेप्ट करके इंडिया में पेश किया गया है। यूनिट ये जो है ये 4 व्हील ड्राइव यूनिट है। ये रेंज वैसे हम इंडिया में 32 हॉर्स पावर से लेकर 90 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर दे रहे हैं। ये जो रेंज है ये 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। स्ट्रेट प्लेटफॉर्म है, किसान जितनी मर्जी देर चाहे बिना थके इस ट्रैक्टर के साथ काम कर सकता है। हैवी ड्यूटी हुक दी गई है इसमें, और पीटीओ में आने वाले समय के लिए जितने भी फंक्शंस हैं वो ध्यान रखते हुए, ताकि कस्टमर को कभी भी, हमारे किसानों को कभी ये ना लगे कि उन ट्रैक्टर में कोई चीज़ जो इस्तेमाल करना चाहें वो इसमें सब मिलेगा उसको। इसके साथ किस तरह के हम इक्विपमेंट्स और इस्तेमाल कर सकते हैं खेती के लायक? कोई भी मशीन आज की डेट में रोटावेटर से कल्टीवेशन होना शुरू हो गया है, जो पहले कभी नहीं होता था। तो आप इस ट्रैक्टर के साथ 8 फीट का रोटावेटर इम्प्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, सब सॉयलर्स यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ आप एमबी प्लाउ यूज़ कर सकते हैं। ये बैनर आप देख रहे हैं डीएपी का, यानी डाई अमोनिया फास्फेट का। इफ्को के स्टॉल में हूं मैं इस वक्त, और मेरे साथ हैं मयंक सिंह जी। मयंक जी, इफ्को एग्रोटेक में क्या नया लेकर आया है और किसानों को क्या नया सिखा रहा है, इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा ये एग्रोटेक में जो एग्जीबिशन है एक बहुत स्पेसिफिक थीम पर बना हुआ है, और हमने कोशिश करी है कि यहाँ पर जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स का उपयोग बढ़े इन क्षेत्रों में, क्योंकि इन वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स के थ्रू हम डायरेक्ट जो है फोर्टिफाइड फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं, और उस फोलियर एप्लीकेशन के थ्रू जो है हम न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी जो है प्लांट को करा सकते हैं। तो वो सस्ता भी पड़ता है और एक डायरेक्ट मॉड है उसको फीड करने का। अच्छा, आमतौर पे किसानों में एनपीके और डीएपी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और कई बार वो मिट्टी की जांच कराए बगैर जो है इन उर्वरकों का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फायदे का सौदा ना रह के घाटे का सौदा हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए इफ्को क्या सजेस्ट कर रहा है किसानों को? हमारा इस जोन में जो है हमारे पास 2 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग वैन हैं, जिनके थ्रू हम मिट्टी की जांच कराते हैं और हम उन्हें गांव-गांव भेजते हैं। वो हमारी 2 बसें हैं जिनमें हम पूरी तरीके से हाईली इक्विप्ड हैं सॉइल टेस्टिंग लैब के लिए, और वहाँ पे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की डायरेक्ट टेस्टिंग वहीं पे करके और खेतों पर करके वहीं पर उनके रिजल्ट जो है किसानों को दे दिया करते हैं। अभी हमने जो है एक स्टैटिक लैब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट लैब है वो हमने यहीं चंडीगढ़ ऑफिस में एस्टैब्लिश करी है। जैसे हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र हैं, अहिरवाल और बांगर और खादर के कई इलाके हैं, तो इनमें किस इलाके में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी जो है वो मिट्टी में अब तक पाई गई है? हरियाणा में जो एक एनपीके का रेशियो है वो रेशियो बहुत बुरी तरीके से बिगड़ रहा है। जो एक रिकमेंडेड डोज होनी चाहिए, उस रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा यूरिया का प्रयोग हो रहा है वहाँ पर, और इसकी वजह से उस रेशियो में जो है बहुत बड़ा बिखराव आ रहा है। तो हम हमेशा इस बात के लिए किसानों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो एनपीके का उपयोग करें, प्लस जो फोर्टिफाइड एनपीकेज हम बाजार में ला रहे हैं, जैसे अभी हम नया प्रोडक्ट लाए हैं एनपीके प्लस जिंक, उनका प्रयोग करें, क्योंकि अब जिंक की और पोटास की कमी भी जो है वो हरियाणा और पंजाब की सॉइल्स में देखी जा रही है। तो हम किसानों से यही आग्रह करते हैं कि वो इफ्को के जो फोर्टिफाइड एनपीकेज हैं, जिस तरह से जिनमें हम जिंक और इस तरह के प्रोडक्ट ला रहे हैं, उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। किसान भाइयों, हरियाणा पवेलियन में मैं इस वक्त हूँ और मेरे साथ पंकज जी हैं जो आपको बहुत बेशकीमती जानकारी गन्ना उत्पादन के लिए देने वाले हैं। पंकज जी, जो गड्ढा विधि द्वारा जो गन्ने की फसल को उगाए जाने का आप बता रहे हैं हमें, जो आपने हमें थोड़ी देर पहले हमने आपसे डिस्कस किया, वो हमारे किसान भाइयों को भी बताइए कि ये गड्ढा विधि से गन्ना का जो उत्पादन है, गन्ने का जो उगाया जाना है, वास्तव में ये गड्ढा विधि है क्या, इसमें कितनी लागत आती है और किस तरह से हम इससे जो है अपनी फसल को बढ़ा सकते हैं? देखिए, गड्ढा विधि क्या है, बेसिकली पहले जो हमारा होता था, जैसे रीजेंट फरो सिस्टम होता था, खूड़ निकाल के हम फसल लेते थे। इसमें क्या, हम एक गड्ढा बनाते हैं, 5-5, 6-6 फीट की दूरी पे हम एक गड्ढा बनाएंगे और उसके अंदर हम एक एक पोरी के 25-30 आँखों समेत वहाँ पे पोरियाँ सेट कर देंगे। तो उस खड्डे के अंदर ही वो गन्ना उगेगा और उसके अगर चारों तरफ हम मिट्टी बाद में चढ़ाते हैं, उसको बांधने की भी जरूरत नहीं रहेगी। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि एक तो नीड बेस्ड जो इनपुट है, जहाँ पे ज़रूरत है हम वहीं पे कोई भी फर्टिलाइज़र डालेंगे, वहीं पे फर्टिलाइज़र जाएगा, वहीं पे पानी जाएगा। उसके लिए हम इसमें ड्रिप इरिगेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन का फ़ायदा क्या होता है कि एक तो हमारा जो पानी का स्तर है वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है, ड्रिप इरिगेशन तो पानी कम यूज़ होगा। दूसरा क्या होगा कि ड्रिप इरिगेशन के साथ एक नई टर्म है फर्टिगेशन।
मतलब इरिगेशन के साथ हम फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं किसी चीज़ में। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र आते हैं, उसको ऑन दी पॉइंट डालिए, आपको अंदर फिर जाल की ज़रूरत नहीं है फर्टिलाइज़र डालने की। ईख में देखिए हाथ पैर ये छिल जाते हैं अंदर जाके, तो आप वहीं पे डालिए, ये फर्टिलाइज़र भी उसके साथ ही अंदर चला जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी खास बात रिंग पिट की क्या है, एक तो जिस जगह ज़रूरत है पौधे को वहाँ पे उसको खुराक मिलती है। तो पैदावार का इस पे नॉर्मल जो हमारी पैदावार है वो 300 साढ़े 300 क्विंटल होती है 1 एकड़ में, लेकिन इस विधि से जो पैदावार है हमारी 2.5 से 3 गुना बढ़ती देखी है। एवरेज 850 क्विंटल रहती है, और ये 1100-1200 तक भी कुछ जो बढ़िया अगर देखभाल हो, बढ़िया अगर मौसम की सही हमें साथ मिल जाए तो 1100-1200 क्विंटल के आसपास चली जाती है। फार्म ट्रक की तरफ से एक छोटा सा ट्रैक्टर जो है वो इस बार इस एग्रोटेक में जो है दिखाया जा रहा है। तो गगन जी इस वक्त मेरे साथ है। ये जो छोटा सा ट्रैक्टर आपकी कंपनी की तरफ से इस प्रदर्शनी में दिखाया जा रहा है किसान भाइयों को, ये किस तरह का है, कितनी इसकी कीमत है, और क्या कौन कौन से फीचर जो है वो हमारे किसान भाइयों को इस ट्रैक्टर में मिल सकेंगे, उसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए। ये सिंगल सिलेंडर का ट्रैक्टर है। ये स्टील ट्रैक के नाम से लॉन्च किया गया है, जिसकी हॉर्स पावर 12 हॉर्स पावर का है, और इसमें एज वेल एज हब रिडक्शन भी लगी हुई है, जिसके कारण 11 हॉर्स पावर होने के बावजूद भी ये आपका 14 और 15 हॉर्स पावर तक का काम करेगा। फीचर के हिसाब से देखा जाए, जहाँ जहाँ आपकी कम खेती है, अंगूरों के खेतों में चलाना है, आपने ऑर्चर्ड में चलाना है, अनार में चलाना है, या जहाँ जहाँ पे ज़मीन का स्पेस कम है, आपको गलियों में से ट्रैक्टर लेके जाना होगा, मिट्टी लेके जानी है, बजरी लेके जानी है, तो वहाँ पे ये छोटा ट्रैक्टर बहुत ही आसानी से जाता है। और 2.5 टन का ये लोड, यानी कि 25 क्विंटल का लोड ये साथ खींचे लेके जाता है। सिंगल सिलेंडर का ट्रैक्टर है। फ्यूल कंजप्शन के मामले में बहुत कम है। 1 घंटे में सिर्फ 1 लीटर 300 ग्राम तेल खाएगा। एकड़ 1.5 लीटर में ये 1 एकड़ निकाल देगा। 5 टाइन के कल्टीवेटर चलाएगा। हैरो जो है वो 4x4 की चला लेगा, और रोटावेटर 2.5 से 3 फीट का रोटा भी चला लेगा। इंजन कैपेसिटी सिर्फ 2 लीटर इंजन में तेल डलता है। गियर बॉक्स में 1.5 लीटर और हाइड्रोलिक सिर्फ 20 लीटर की। मेंटेनेंस के मामले में बहुत बढ़िया, और इसकी जो कीमत है आज के टाइम में इसकी 2.5 लाख की कीमत है। तो ये थे रंग एग्रोटेक 2014 के। फिर से हाजिर होंगे नए रंगों के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।